एक बार एक आदमी जो कि अपनी गरीबी से बहुत ज़्यादा परेशान था। गरीबी का आलम कुछ ऐसा था कि कभी कभी किसी तरह से रोटी खाने को तो मिल जाती थी और कई कई दिन तक ऐसा भी होता था कि पानी पी करके उन्हें सोना पड़ता था। उस आदमी ने बहुत प्रयास किए लेकिन उसे कोई काम न मिला और उसने जिस जिस काम को किया उस काम में भी उसे कोई सफलता न मिली। परिस्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। वह आदमी बिल्कुल अंदर से टूट चुका था और इन सब चीज़ों से ऊब कर वह एक दिन यह मन बना लेता है कि इन सब चीज़ों को छोड़कर, इस परिवार को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चला जाए जहाँ पर इन सब चीज़ों का कोई भी परेशानी ना आवे। एक दिन उस आदमी ने सुबह सोकर उठने के बाद में अपनी पत्नी की तरफ देखा और इन सब परेशानियों को देखा तो उसने पूर्ण रूप से यह मन बना लिया कि आज ही मैं काफ़ी दूर इन सब से चला जाऊंगा और उसने अपने आप को इन सब चीज़ों के लिए कारण समझ लिया था। वह आदमी उठा और चल दिया। काफ़ी दूर आने के बाद में वह आदमी देखा कि सामने एक पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे हुए हैं। उसने आगे जाकर देखा तो वहाँ पे गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उन शिष्यों को देखकर इसने भी मन बना लिया कि क्यों न गौतम बुद्ध की शरण में जाए और उनके शिष्यों की तरह ही उनके उपदेश को पाते हुए अपने आगे की जिंदगी को सफल बनाए। वह बुद्ध की शरण में जाकर उनसे निवेदन करने लगता है उनका शिष्य बनने के लिए। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। महात्मा बुद्ध वहां से उठते हैं और आगे के लिए प्रस्थान करने लगते हैं। वह भी उन शिष्यों की टोली में उनके पीछे पीछे चलने लगता है। महात्मा बुद्ध की टोली जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, धूप धीरे धीरे उतना तेज होता गया। कुछ दूर आगे जाकर महात्मा बुद्ध की टोली व उनके शिष्य एक पेड़ के नीचे विश्राम करने की सोचे। महात्मा बुद्ध को बहुत तेज प्यास लगती है। उन्होंने उस नए शिष्य से पानी लाने के लिए कहा। वह शिष्य बुद्ध के लिए पानी लाने के लिए एक तालाब की तरफ जाता है। वहां जाकर वह देखता है कि कई सारे जानवर उस पानी में उछल कूद कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां का पानी बहुत ही ज्यादा दूषित हो चुका था। उसने सोचा कि मैं इस पानी को कैसे लेकर के जाऊं, ये पानी पीने योग्य है ही नहीं। उसके बाद वह वापस लौट आया और आकर महात्मा बुद्ध को पूरी बात बताई। बुद्ध ने उस आदमी से पुनः वापस जाकर उस तालाब से पानी लाने के लिए कहा। वह आदमी दोबारा उस तालाब की तरफ गया और जाकर देखता है कि जो तालाब में कुछ ही देर पहले पानी काफी गंदा था, उसी तालाब में पानी पुनः बहुत ही स्वच्छ और साफ था। उस आदमी ने जल भर कर बुद्ध को ले जाकर के दिया और उनसे इस तरह के परिवर्तन का कारण पूछा। तो महात्मा बुद्ध ने उस आदमी से कहा, चूंकि वहां पे जानवर उछल कूद कर रहे थे तो उस समय पे पानी गंदा था और जब आप दोबारा वहां पे गए तो जो गंदगी उस पानी में थी वो नीचे बैठ गई थी, जिसके बाद वो पानी पूर्ण रूप से स्वच्छ हो गया था। ठीक उसी तरह से जीवन में भी बहुत सारी उछल कूद, बहुत सारी उतार चढ़ाव होते हैं। अगर हम उससे भाग गए तो उसका कुछ हल न निकलेगा, लेकिन अगर हम उस उतार चढ़ाव का धैर्य के साथ में सामना करेंगे तो कुछ समय बाद में ये उतार चढ़ाव बिल्कुल ही सामान्य अवस्था में आ जाएंगे और हमारी जिंदगी पहले से बेहतर हो जाएगी। उस आदमी को यह बात समझ में आ गई। वह बुद्ध से आदेश लेकर वापस अपने घर लौटा। उसने दोबारा मेहनत किया, उसने दोबारा कोशिश की खुद की गरीबी को दूर करने के लिए। धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती गई और वह व्यक्ति पहले से बेहतर जिंदगी जी रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव हो, हमें उस उतार चढ़ाव से, उस परेशानी से भागने की जगह धैर्य बनाकर उसका सामना करना चाहिए। कुछ समय बाद ये चीजें खुद ब खुद हटती चली जाएंगी, स्थिति सामान्य होती जाएंगी और हमारी परेशानियों का अंत पूर्ण रूप से हो जाएगा।